इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 16। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अंशशरीरी शंख दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं को बालकों में युक्त पुरुष, शंख, नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दें। उनके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और धनी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उनके बाद नैवेद्य के पदार्थ में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों को सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमृत चक्रु से होम करना चाहिए। इनके पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, आओ सुनते हैं। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाले एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जल वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ प्रथियों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक पल्लवी बनवाई। उस पल्लवी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली खुशी ही रह गई और उनसे एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थहीन धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उनके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धन्य, जब मैं आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर्शपूर्वक अपने पुत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह वल्लभी जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उनके पुत्र का नाम द्रविण था और वह भी धर्म कर्म में अथवा रखने वाले था। वह कहने लगा, आप मुझे जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इनमें आपको ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए। यह धर्महीन है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब निश्वर है। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह कर्म अति दुर्लभ है। इनमें लाभ ही लाभ है। सीतासु और चंडासु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें सीतासु नामक जो श्रेष्ठ पुत्र हैं, उनकी बलि बिना कुछ विचार किए दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उनका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से हैं और उनका प्रसव काल भी निकट है। इनके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उनके साथ जाएगा। ये साथ उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र का भी पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उनके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उनके ससुर तथा पति के कहा कि यह श्रेष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र के उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र का आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ तथा सालभिषा नक्षत्र में उसे प्रशंसापूर्वक बलि के तट पर खड़ा किया और कहा कि बलि के जल देवता, इस बालक के बलिदान में आप संपन्न हो। उसी समय वह वल्लभी
अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में जाते समय वह वल्लभी के पास पहुंची और उस वल्लभी को जब से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसी वल्लभी से स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफलता हुआ। उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी और सुशीला ने सुशीला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल, प्यार और दही भी ले आई। उनके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पल्लकी पर बैठकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इनका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारे व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से उसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किया रहेंगे तो हमारी प्रशंसा का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने वल्लभी में से उनके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने घर का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा सुसाधा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन से सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो दूसरा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधित जल तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए। वह ना जाने क्या कहेगी और उनके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। उसी बीच वह तीनों पुत्र के साथ आ गई। तब श्रेष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे सुसीमिते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवर्ती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने ऐसे फिर से प्राप्त कर लिया, और वह वल्लभी भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस से तीनों पुत्र के साथ आई है। तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानन्य, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उनकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उनके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अतः मैं उन सभी के मनोवांछित सुखों का उपयोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वंद, मैंने इस सुशीला सप्तमी व्रत के आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधि ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और वल्लभी का जल भी शीतल होता है तथा इनके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस नाम से जाना गया है। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं।